तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? संतुलन। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करना। लेकिन अगस्त 2026 आपको ऐसी परिस्थितियों में खड़ा कर सकता है जहां न्यूट्रल रहना ही सबसे बड़ी गलती होगी। इस महीने एक ऐसी चीज है आपकी जो दांव पर लगने वाली है, और वो क्या चीज है आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको महसूस हो रहा हो कि लोग आपकी बात सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। कोई निर्णय है जो बार बार टाला जा रहा है। किसी साझेदारी, किसी रिश्ते, किसी बड़े प्रोजेक्ट, किसी निवेश में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। अगर आपने अगस्त में केवल लोगों की बातों पर भरोसा किया और संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होगा। नुकसान होगा आपकी प्रतिष्ठा का, आपके विश्वास का, और आपके भविष्य में आने वाले किसी बड़े अवसर का। लेकिन ये महीना आपको एक ऐसा दरवाजा भी दिखाएगा जहां सही समय पर लिया गया सही निर्णय अगले कई महीनों की दिशा बदल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें, क्योंकि आज मैं केवल भविष्य नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगस्त 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन, और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये गोचर फल, राशि फल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी वास्तविक परिस्थितियां हैं, फिजिकल रियलिटी है, जबकि चंद्र राशि आपका मन है। तो इन घटनाओं का मन पर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होगा ये चंद्र राशि बताएगी, इसलिए दोनों को मिलाकर ही तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट होगी। चलिए बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके करियर के बारे में। तो अगर आप किसी बड़ी संस्था, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्रशासनिक सेवा, कॉरपोरेट, राजनीति, इंडस्ट्री या नेतृत्व की भूमिका में हैं, तो अगस्त का पहला भाग आपसे धैर्य की मांग कर रहा है। 15 जुलाई से गुरु अस्त के कारण जो निर्णय अटक रहे थे, 9 अगस्त के बाद, क्योंकि 9 अगस्त से गुरु उदित होने वाले हैं, तो 9 अगस्त के बाद उनमें धीरे धीरे गति दिखाई देने लगेगी। वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया भी पहले से बेहतर होगा, लेकिन यहां एक गलती बिल्कुल मत करना। 14 अगस्त से बुध अस्त होने के कारण आपकी बात सही होने के बावजूद उसका प्रेजेंटेशन कमजोर पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ईमेल, अनुबंध, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, मीटिंग या सार्वजनिक वक्तव्य में छोटी सी चूक भी आपके लिए बड़ी चर्चा का कारण बन सकती है। यदि आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी मेहनत कम पड़ती है, मेहनत कम होती है, लेकिन उसकी टाइमिंग गलत होती है, तो अगस्त आपको यही बात सिखाने आ रहा है। 17 अगस्त के बाद सूर्य लाभदायक स्थिति बनाकर प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क को बढ़ाएगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का समर्थन आपको मिल सकता है या कोई पुराना नेटवर्क अचानक आपके काम में आ सकता है। मैं चाहता हूं कि अगस्त में आप अपनी विजिबिलिटी से अधिक अपनी क्रेडिबिलिटी पर ध्यान दीजिए। कम बोलिए, लेकिन जो भी बोलिए प्रमाण के साथ बोलिए। और करियर में स्थिरता के लिए इस समय आपको चांदी में ओपल धारण करना सबसे उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आप 5 या 6 रत्ती का एक ओपल, यदि पुरुष हैं तो दाएं हाथ की मध्यमा में, और यदि महिलाएं हैं तो बाएं हाथ की मध्यमा में। ओपल को इंडेक्स फिंगर में भी पहना जा सकता है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी फिंगर में पहन सकते हैं। बिजनेस की बात करते हैं, जहां इस क्षेत्र में अगस्त आपको सबसे अधिक परखने वाला है। यदि आपका व्यापार साझेदारी में है, यदि आप ज्वाइंट वेंचर, फ्रेंचाइजी, कंसल्टेंसी, टेंडर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हाई वैल्यू डील से जुड़े हैं, तो केवल प्रॉफिट देख करके निर्णय मत लीजिएगा। शुक्र का नीच होना और बुध का अस्त होना, दस्तावेजी त्रुटियां, गलत आंकलन, भुगतान में देरी, पार्टनर की अधूरी जानकारी जैसी कई स्थितियां बना सकता है। तो क्या इसका अर्थ है कि हर साझेदारी खराब होगा? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि विश्वास रखिए, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद। मंगल आपके भाग्य भाव में बैठकर नए अवसर भी देंगे, जैसे कि विदेशी क्लाइंट, ऑनलाइन विस्तार, नई मार्केट, नई रणनीति पर आपके विचार सफल होंगे। लेकिन
अंतिम निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। मैं चाहता हूं अगस्त में हर बड़े अनुबंध को कम से कम 2 बार पढ़िए, क्योंकि इस महीने नुकसान जो है वो गलत निर्णय से होगा, दुर्भाग्य से नहीं। और व्यापारिक संतुलन और संबंधों में सामंजस्य के लिए एक उच्च गुणवत्ता का पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं आप चाहें तो। और यदि आप पन्ना पहनना चाहते हैं तो 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे फाइनेंस की। अगस्त में पैसा आएगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। 1 अगस्त से शुक्र के नीच होने के कारण अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खास करके लग्जरी चीजों पर, घर पर, वाहन पर, आपके स्वास्थ्य पर, विदेश यात्राओं पर। परिवार से जुड़े व्यय बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है। मैं चाहता हूं आप एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि कोई व्यक्ति इस महीने आपसे कहे कि बस अभी तुरंत निवेश कर दीजिए, बाद में मौका नहीं मिलने वाला, तो ऐसे में जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। खासकर 12 अगस्त के आसपास ग्रहण काल के प्रभाव में भावनात्मक निवेश या अफवाह के ऊपर किसी भी प्रकार की बड़ी राशि लगाना उचित नहीं होगा। भले ही ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव जो है वो जरूर महसूस होगा। और राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी इस महीने आपको लालच देगा, खास करके जल्दी लाभ वाली मानसिकता को बढ़ा सकता है। इसलिए अपने कैश फ्लो को सुरक्षित रखिए, जुए और सट्टे से दूर रहिए और अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन को प्राथमिकता दीजिए। याद रखिए अगस्त में बचाया हुआ धन भी कमाए हुए धन के बराबर ही होगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी करियर, बिजनेस या फाइनेंस संबंधी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आज ही अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे रिश्तों में। तो क्या आपने पिछले कुछ समय से महसूस किया है कि आप सामने वाले की हर बात को समझ रहे हैं लेकिन वो आपकी बात समझने को तैयार नहीं? यदि ऐसा है तो अगस्त में इसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं, ग्रह भी होंगे। 1 अगस्त से शुक्र नीच होकर आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और ये स्थिति भावनात्मक दूरी, अनावश्यक गलतफहमियां, छिपे हुए खर्चे और निजी जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है। 22 अगस्त के बाद बुध आपके लाभ स्थान में पहुंचकर धीरे धीरे कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ कौन सही है कौन गलत है यह सिद्ध करने की बजाय समस्या का समाधान क्या है इस बात पर विचार कीजिए। यदि आप किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो जल्दबाजी से बचिए, कोई पुराना रिश्ता दोबारा आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर सकता है। तो केवल भावनाओं से नहीं, अनुभवों से निर्णय लीजिए और यहीं पर बहुत से लोग गलती भी करेंगे। तो इस महीने ईगो नहीं, इमोशनल भी नहीं होना है, इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, सबसे पहले ग्रह जो है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं और तुला राशि पर इस समय शनि की साढ़े सती या ढैया नहीं चल रही, लेकिन शनि आपके छठे भाव में वक्री होकर बैठे हैं। यानी कि छठा भाव किसका है? ऋण का, रोग का, शत्रु का। तो ऐसे में पुराने विषयों की पुनः समीक्षा करवाएंगे, खास करके जो मामले ऋण से जुड़े हैं, जो मामले आपके स्वास्थ्य से जुड़े हैं और जो मामले आपके शत्रुओं से जुड़े हैं। 26 जुलाई से शनि वक्री होकर के अधूरे मामलों को फिर से आपके सामने खड़ा कर देंगे। यदि आपने पिछले कुछ महीनों से किसी स्वास्थ्य समस्या को टाल रखा है तो अगस्त में उसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। खासकर पाचन तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो, नींद से जुड़ी समस्या हो, चाहे वो तनाव हो, किडनी लिवर से जुड़ी कोई समस्या हो, शुगर संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, तो इन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आप देर रात तक काम करते हैं लैपटॉप में या मोबाइल फोन्स पर देर रात तक काम करते हैं तो ये भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस महीने इलाज से ज्यादा जरूरी है स्वयं का ध्यान रखना। इलाज तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ अपना
चेकअप भी करवाइए और साथ साथ ध्यान, योग, मेडिटेशन या सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर शुरुआत कीजिए। अब बात करेंगे उसकी जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। मैंने कहा था इस महीने एक चीज है जो आपकी दांव पर लगने वाली है। मैं चाहता हूं कि अब आप इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिए। अगस्त में आपका सबसे बड़ा विरोधी जरूरी नहीं है कि आपको सामने दिखाई देगा। छठे भाव में शनि का वक्री होना, पंचम भाव में राहु, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये सब मिलकर संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोग आपकी अनुपस्थिति में आपकी छवि को प्रभावित करने यानी धूमिल करने, आपके प्रति भ्रम फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। बेशक ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, फिर भी गोचर में इनका प्रभाव माना गया है। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं, राजनीति में हैं, या आप सोशली एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, या किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इस महीने आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। आप अपने लिखित रिकॉर्ड, दस्तावेज और किसी भी प्रकार के डिजिटल संचार को सावधानी से संभालिए। मैं चाहता हूं अगस्त में आप एक नियम बना लीजिए, जो बात लिखनी आवश्यक नहीं है उसे बिल्कुल ना लिखें। मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसे कहना या लिखना जरूरी नहीं है तो उसे बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है ये वर्षों में बनती है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही कुछ ही मिनटों में उसे मिट्टी में मिला सकती है। आप सबको हमेशा खुश नहीं रख सकते और हर विवाद जीतना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है मौन रहना और प्रतिक्रिया न देना। यही इस महीने का मंत्र है। अब बात करेंगे उपायों की। तो अगस्त में कौन कौन से उपाय आपके लिए लाभकारी रहेंगे। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें, इससे मानसिक स्थिरता मिलेगी। यदि संभव हो तो गौ सेवा करें, रोगियों की सेवा करें। और छठे भाव का शनि क्योंकि सेवा से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और आप चाहें तो सात मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसके अलावा आप अपने घर की पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। तो दोस्तों, अगस्त 2026 आपके लिए केवल भाग्य का महीना नहीं है, ये महीना फैसलों का है। 9 अगस्त के बाद अवसर आएंगे जरूर, 17 अगस्त के बाद प्रभाव भी बढ़ेगा, लेकिन पूरे महीने एक बात याद रखिए, अवसर से पहले तैयारी और सफलता से पहले अनुशासन, ये जरूरी है। और यही इस गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। यदि आपने इस महीने भावनाओं की जगह विवेक, जल्दबाजी की जगह रणनीति और प्रतिक्रिया की जगह मौन का चुनाव किया, तो अगस्त केवल एक अच्छा महीना नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले कई महीनों की मजबूत नींव बन सकता है। ईश्वर आपको सही निर्णय, उत्तम स्वास्थ्य और यश प्रदान करें। हर हर महादेव।